ब्रिगेडियर साहब, ये जंग जो मुआहदा हुआ है, इसको ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि ये किसके हक में है? क्या अमेरिका ने क्या हासिल किया और ईरान ने क्या हासिल किया इसमें? शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, हासिल वो करता है जो विनर होता है, और इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि ईरान ये जंग जीत चुका था और पहले हफ्ते से ही जीत चुका था। ठीक है, अमेरिका हार चुका था जंग, अमेरिका आज भी हारा हुआ है। ये जंग के अंदर अभी ये जो मुआहदा हुआ है, जिसके तहत मैं आज भी समझता हूं कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, ये सुपर इम्पोज्ड है, ये अमेरिका पर लाजिम था ये पॉज लेना। अगर वो ये पॉज ना लेता अमेरिका, तो जिन नुकसानात को बर्दाश्त कर रहा था और मजीद करने जा रहा था, वो नाकाबिले यकीन थे और तसव्वुर में भी नहीं थे। क्योंकि ईरान ने इस जंग के अंदर जो कामयाबी की वो दो महाज पे की। नंबर एक तो उसकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। मैं कहता होता हूं कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी ईरान की इस जंग से पहले तो तमाम मिलिट्री स्ट्रेटेजी के ऊपर जो कुतब लिखी गई हैं वो फाड़ के फेंक देनी चाहिए, क्योंकि एक नया कैरेक्टर ऑफ वॉर इंट्रोड्यूस कराया है ईरान ने, और उस कैरेक्टर ऑफ वॉर में उसने बता दिया है कि दो, एक दुनिया की सुपर पावर और एक इस खित्ते की सुपर पावर, मैं इजराइल को कहूंगा क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर हैं, उनको बैक वक्त उसने शिकस्त दी। एक ऐसे मुल्क ने जो कई दहाइयों से 1600 से ज्यादा सैंक्शंस का शिकार था, वो उसने कैसे दी? उसने अपनी ऑपरेशनल ब्रिलियंस नहीं दिखाई, उसने अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस नहीं दिखाई, वो स्टेट पे उसने अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस दिखाई है। और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के अंदर उसने ये बताया है दुनिया को कि किसी भी बड़ी ताकत को शिकस्त देने के लिए सिर्फ मसल्स की जरूरत नहीं है, आपको ब्रेन और मसल्स का एक क्लासिक कॉम्बिनेशन चाहिए। और पिछले 2 से ढाई दहाइयों से ईरान वो अपने हार्डवेयर के ऊपर भी कंसंट्रेट कर रहा था, लेकिन उसकी ज्यादा तवज्जो थी ब्रेन के ऊपर। और उस ब्रेन के ऊपर जितनी ब्रेन स्टॉर्मिंग तकरीबन 25-30 साल में की गई, उसका रिजल्ट अब आपके सामने है कि अमेरिका मजबूर है। एक तरफ इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ जेडी वांस इजराइल को थ्रेटनिंग लैंग्वेज भी यूज कर रहा है, जिसका अगर आसान अल्फाज में तर्जुमा किया जाए तो वो ये हो सकता है कि तू चुप करके बह जा, सानू करन दे, तेनू नहीं पता साडा की होया है। ये इसका आसान तरीन तर्जुमा मैं आपको बता सकता हूँ, जो उसकी आज की ये बड़ा अच्छा तर्जुमा किया है। और अमरीका नू क्या किन्ने सी जंग च कुदे। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, जो मुआहदा सामने आ रहा है, अगर उस पर अमल दरामद होता है तो जिसमें ईरान को 300 अरब डॉलर एक मिल जाते हैं तवान की सूरत में, 24-25 अरब डॉलर के उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो खुल जाते हैं, स्टेट्स और फॉर्मर्स मिल जाती है, उसके बाद का सिनेरियो क्या देख रहे हैं आप इस खित्ते के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, और ईरान का क्या आप उसका मुकाम या रोल देख रहे हैं? अब देखिए, ईरान में इस वक्त पिवटल हो चुका है इस खित्ते के अंदर। उसकी वजह यह है कि ईरान जब उसकी ये एक्चुअली तो इकोनॉमिकली थोड़ा डिप्लीटेड था ना, बल्कि काफी डिप्लीटेड था। एक तो उसकी इकोनॉमिक पोजीशन जो ही अच्छी होती गई, तो इस वक्त इतलात ये है कि वो तो बाहर से मैन पावर भी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर रीबिल्डिंग। तो जब मैन पावर एक्वायर करते हैं तो यकीनन उन कंट्री से आएगी जिनसे उनका करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो एक तो उस तरफ तवज्जो देंगे। दूसरा, इस खित्ते की वो माशी पॉलिसीज को अब डिक्टेट करना शुरू करेगा, क्योंकि ये तो उसको समझ आ गई है कि उसके हाथ में जो पूंजी है इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मज की, उससे तो 80% दुनिया उधर से ये इफेक्ट हो रही होती है। और तीसरी चीज जो रेजिलियंस, जिस तरह सर ने भी फरमाया हमारे पैनलिस्ट ने, तो वो देखिए ये उसकी रेजिलियंस अवाम की है जिसने उनको अभी मॉरली बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब इन तमाम चीजों को अगर मिक्स कर दिया जाए और मिक्स किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा उस नेशन का पावर पोटेंशियल बन के सामने आएगा। और यही पावर पोटेंशियल जो है उसको अब एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि ईरान के कोई हेजेमोनिक डिजाइन्स होंगे, लेकिन इसमें बहरहाल अब कोई दो राय नहीं रही कि इस खित्ते का वो मिनी सुपर पावर बन चुका है, जब तक कि इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद होता है और कायम रहता है। लेकिन इस मुआहदे का गारंटर कौन है? गारंटर दो ही हो सकते हैं, या चीन हो सकता है या रशिया हो सकता है। रशिया को आज यूक्रेन ने जो कुछ किया, ये एक सबक दे दिया गया कि अब आप मजीद नहीं बोलेंगे। और ईरान 2050 तक कोई चाइना कोई जंग ना लड़ने का एक अपना उसका नजरिया है, उसकी अपनी एक पॉलिसी है। तो अब हमने आगे जो फिंगर क्रॉस बैठना है, देखना ये है
کہ اس معاہدے کے اوپر کب تک عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈیموکریٹس نے اس وقت جو شور مچایا ہوا ہے امریکہ کے اندر، یہ تو اسٹیٹ میں امپیچمنٹ آف دی پریزیڈنٹ ہے، اور اگر پریزیڈنٹ امپیچ ہوتا ہے اور نیا پریزیڈنٹ آتا ہے، ریپبلکن کا آتا ہے یا ڈیموکریٹس کا، تو اس کی کیا پالیسی ہوگی، کتنا عرصہ وہ اس معاہدے پہ کھڑا رہے گا، کیونکہ بہرحال آج کی تاریخ تک تو سپر پاور ہے، لیکن سپر پاور کا اب اس کا جو فیڈڈ ایک سامنے امیج آئی ہے، وہ یقیناً اس سے بہت سارے ممالک مستفید ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔